महाविद्यालय से एसबी सिंह। आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में हिंदी नवगीत की परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है और उसका विकास कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। हिंदी नवगीत, जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, हिंदी नवगीत शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ नया गीत। क्या हुआ बच्चों? हिंदी का नया गीत। नवगीत परंपरा का प्रारंभ डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने 1960 ईस्वी के आसपास होना मानते हैं। ठीक, उनके अनुसार अगे जी ही नवगीत परंपरा के सूत्रधार थे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, हिंदी नवगीत की परंपरा के वास्तविक सूत्रधार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे को माना गया। किसके अनुसार? डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार। ठीक है। सत्य तो यह है कि नवगीत नई कविता का गीतात्मक रूप है। गीतात्मक कविता का इतना शक्तिशाली तत्व है कि नई कविता भी इसे छोड़ नहीं सकी। यही गीतात्मक जब नई कविता से जुड़ गई तो हिंदी साहित्य के विद्वानों ने इसे एक नया नाम नवगीत दिया। आगे शंभुनाथ सिंह, नरेश मेहता, रणवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, ठाकुर प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, कैलाश वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, रमेश रजक आदि ने नवगीत विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नवगीत की पहली बार विशद यानी विस्तृत रूप से चर्चा राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांगिनी 1958 में की गई। इन्हें ही नवगीत नामकरण का श्रेय दिया जाना चाहिए। जीवन प्रकाश जोशी ने केदारनाथ अग्रवाल तथा ठाकुर प्रसाद सिंह को नवगीत के परंपरा में प्रथम स्थान मानते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग उमाकांत मालवीय को नवगीत परंपरा का जनक मानते हैं। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि नवगीत परंपरा के जनक या आरंभकर्ता के बारे में विद्वानों में मतभेद है। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने नवगीत के 5 तत्व मुख्य रूप से स्वीकार किए हैं। पहला है बच्चों जीवन दर्शन, दूसरा है आत्मनिष्ठ, तीसरा है व्यक्तित्व बोध, चौथा है प्रतितत्व, पांचवा है परिसंचय। डॉक्टर पी रामन के अनुसार गीत कभी नया नहीं होता। गीत परंपरा से अपने को समन्वित कर पाने में असमर्थ पाने वाली नएपन के आग्रही साहित्यकार की हीन भावना तथा भाव प्रबलता
रामलय आदि के भाव में आंतरिक ग्रंथ को अभिव्यक्त करने वाली भ्रमित संज्ञा मात्र है। नवगीत के सशक्त समर्थक डॉक्टर रामदरस मिश्र के अनुसार नएपन की इयत्ता को स्पष्ट करने के संबंध में आज के गीतों का नवगीत नाम सार्थक हो सकता है, किंतु फिर भी लगता है कि यह एक आंदोलन बन गया है, क्योंकि नवगीत अपने को समूची नई कविता का अंग न मानकर स्वयं में पूर्ण समझ रहा है तथा अनेक सम्मेलनी गवैये गीतकार गीत को नवगीत बना देने वाले कुछ उपकरणों को चुन चुन कर सायास आयोजन द्वारा नवगीत की रचना कर रहे हैं। नवगीत की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी है। डॉक्टर रामदरस मिश्र ने नवगीत की परिभाषा देते हुए कहा है कि अनुभूत की सच्चाई, नवीन सौंदर्य, बोध, आकार लघुता, नवीन बिंब प्रतीक, उपमान योजना इसकी सामान्य विशेषताएं हैं। इन सभी गीतों में लोक जीवन का रस है। क्या है मतलब जितने भी नवगीत हैं इनमें क्या होता है, लोक जीवन का रस होता है, लोक जीवन की मिठास होती है। डॉक्टर नीरज के अनुसार नई कविता और गीत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। नई कविता से जो कुछ छूट गया है उसे वाणी में दी है गीत ने, और गीत अभी तक जिसकी ओर से उदासीन रहा है उसे अभिव्यक्त किया है नई कविता में। ठीक, डॉक्टर रामदरस मिश्र स्वीकार करते हैं कि नवगीत और नई कविता में अंतर सिर्फ इतना है कि नई कविता बौद्धिक ज्यादा है तथा नवगीत हृदय का सहारा लिए रहता है। वे नवगीत को नई कविता का पूरक न मानकर गीत का नया विकास मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों, नवगीत और नई कविता में केवल एक ही अंतर है। क्या है वो अंतर? नई कविता में बौद्धिक पक्ष प्रबल है, नवगीत में हृदय पक्ष प्रबल है। ठीक, नवगीत की चर्चा 1960 से होने लगी। नवगीत संबंधी आलेख वाराणसी की वासंती में तथा ज्योत्सना, आजकल, ज्ञानोदय आदि पत्रिकाओं में छपने लगे। नामवर्षी विद्यानिवास मिश्र रविंद्र भंवर के लेखों के नवगीत के स्वरूप को स्पष्ट करने में सहायता पहुंचाई। कुछ नवगीत गीतकारों के संगीत जन जनमानस में लोकप्रिय हो गए। ठीक, मैं बच्चों आप लोगों को एक नवगीत सुनाने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि नवगीत होता क्या है। ठीक, नील गगन सा बेकारी का साया है, कृष्ण निशा सी महंगाई की छाया है, शासन का दीपक मरघट सा जलता है, रिश्वत का रथ राजमार्ग पर चलता है, खून खराबी महानाश का तांडव है, कौरव जैसा राज की जनता पांडव है। ये किसने लिखा है? वीरेंद्र मिश्र। ठीक,
आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया हिंदी नौवीं के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।